नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 16 अप्रैल 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण को लेकर के, यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के। आप लोग जानते हैं कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक तरीके से बेकाबू हो रहा है। प्रतिदिन यूपी में करीब 22,000 साढ़े 22,000 केस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से केवल 2,500 के आसपास केस जो हैं प्रयागराज में मिल रहे हैं। हर जगह जो परीक्षाएं हैं पोस्टपोन्ड हो रही हैं, चाहे वो बोर्ड परीक्षाएं हों या जो प्रतियोगी परीक्षाएं वो हैं। कल जो है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी पोस्टपोन्ड कर दी गई हैं। यहाँ पर आप लोग सामने देख पा रहे होंगे 20 मई तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पोस्टपोन्ड कर दी गई हैं और विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं हैं वो भी 15 मई तक स्थगित कर दी गई हैं। साथ में 15 मई तक स्कूल भी बंद कर दिए गए 1 से 12 तक के। वहीं पर जहां पर संक्रमण ज़्यादा है उन जिलों में रात का कर्फ्यू 8 बजे से शुरू कर दिया गया है। मतलब कई सारे जिलों में जो कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है, वो लगा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान की रिपोर्ट है कि यूपी हरियाणा में बोर्ड परीक्षाएं टली। बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ जो नीट की परीक्षा होनी थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। 18 अप्रैल को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह नीट पीजी परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है। ठीक है, वहीं पर दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। वीकेंड का मतलब है शनिवार और रविवार, मंगलवार की सुबह तक पूरा कर्फ्यू रहेगा, लॉकडाउन रहेगा। मतलब 55 घंटे का जो कर्फ्यू है वीकेंड का वो लगा दिया गया है। ये शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा। सिर्फ ज़रूरी सेवाएं ही मिलेंगी, बाकी सब पर पाबंदी रहेगी। वहीं पर उत्तर प्रदेश में बाहर से जितने भी मरीज आ रहे हैं, जितने पैसे लोग आ रहे हैं, उनकी भी जांच पड़ताल करके उनको क्वारंटीन किया जाएगा। देख सकते हैं लिखा है कि हर जिले में क्वारंटीन सेंटर बनाने के निर्देश। कोरोना संक्रमण बढ़ने पर उत्तर प्रदेश आने वाले प्रवासियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में पहले की तरह क्वारंटीन सेंटर तत्काल शुरू करने के जो दिशा निर्देश हैं वो दे दिए हैं। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो 2021-22 सत्र के लिए सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों ने 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश की घोषणा भी कर दी गई है। इससे ये फायदा होगा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण जो कोरोना के संक्रमण की दर है उसको कम करने में काफ़ी राहत मिलेगी। बात कर लेते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 18 अप्रैल को होनी थी, लेकिन उसको भी टाल दिया गया है पंचायत चुनाव के कारण। अब इस भर्ती परीक्षा पर कोरोना का संक्रमण इस पर भी लगता जा रहा है। देखिए लिखा है एकेडमिक के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाएं भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण में फंस गई हैं। जिस तरीके से तय परीक्षा को टालने पर मंथन शुरू हुआ है, उसे देखते हुए स्थगित परीक्षाओं की नई तारीख जल्द घोषित होने के आसार नहीं हैं। माना जा रहा था कि एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा यूपी बोर्ड का इम्तहान शुरू होने से पहले हो सकती है, लेकिन संक्रमण बढ़ने की रफ्तार को देखते हुए इसके आसार बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। 2 से 8 मई के बीच में ये परीक्षा हो सकती थी, लेकिन अब जब जो पहले से नियत परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जा रहा है, ऐसे में इस परीक्षा को रीशेड्यूल कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। अब किसी भी तरीके से ये परीक्षा जो है 2 से 8 जो मई है उसके बीच नहीं हो पाएगी और ये परीक्षा वह जाहिर सी बात है कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई है। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी को लेकर के। लिखा है अंतिम तिथि बढ़ाने के बाद भी नहीं दूर हुई आवेदन की परेशानी। चयन बोर्ड में कर्मचारियों अधिकारियों के कोरोना संक्रमित होने से नहीं हो रही है कोई सुनवाई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए
टीजीटी एवं प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने के बाद भी परेशानी दूर नहीं हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन बोर्ड ने आवेदन की तिथि तो बढ़ा दी, लेकिन सर्वर एवं वेबसाइट की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में शासन भी गंभीर है। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा शासन को मेल किया गया, पत्र भेजे गए। दिनेश शर्मा जो शिक्षा मंत्री थे उनको भी पत्र भेजे गए। तो सर्वर डाउन की समस्या को लेकर के शासन ने भी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि शासन ने 1 सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पत्र लिख करके ऑनलाइन आवेदन न होने पर जवाब तलब किया है। हालांकि चयन बोर्ड ने इसके लिए पूरी तरीके से एनआईसी को जिम्मेदार ठहराया है। बोर्ड का कहना है कि एनआईसी को अलग से सर्वर देने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, लेकिन एनआईसी जो है समय से जो नया सर्वर है वो उपलब्ध नहीं करा पाया। इस वजह से कॉमन सर्वर पर ही आवेदन लिए जा रहे हैं और अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण ये समस्या आ रही है। सूत्रों के अनुसार एनआईसी ने शासन को भेजे जवाब में अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में सुधार करने का भरोसा दिलाया है। चयन बोर्ड ने 8 अप्रैल को ही आवेदन की तिथि जो थी 10 दिन बढ़ा दी थी। 21 अप्रैल तक आवेदन फिलहाल कर सकते हैं। कॉमन सर्वर होने की वजह से जो आवेदन की रफ्तार है बहुत धीमी है। बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान होने के बाद आवेदन कर पा रहे हैं। औसतन एक दिन में 10,000 ही आवेदन हो पा रहे हैं। ऐसे में ये लगता है कि अब पुनः डेट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सर्वर तो सही किया नहीं इन्होंने, बस उसी कॉमन सर्वर से ही काम चलाया जा रहा है अभी तक। अगली अपडेट है उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर के, यानी यूजीसी के अंतर्गत जो शिक्षण संस्थान आते हैं जैसे डिग्री कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह, तो यहाँ पर भी यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को दिशा निर्देश दिए हैं कि कोरोना से बचाव के लिए जो 5 सूत्री कार्यक्रम है, 5 सूत्री रणनीति है, उसको अपनाया जाए और तेजी से काम किया जाए। इन 5 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत है जांच करना, संपर्क का पता लगाना, बेहतर उपचार करना, बचाव के तय मानकों को अपनाना और टीकाकरण। ये दिशा निर्देश दिए हैं यूजीसी ने सभी संस्थानों को। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है टीईटी की ऑनलाइन कोचिंग को लेकर के। आप लोग जानते हैं अभ्युदय योजना के तहत यूपी टीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। यहाँ पर अपडेट है कि प्रदेश की ओर से गरीब व पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संचालित की गई निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग की तर्ज पर निदेशक बेसिक शिक्षा के संरक्षण से उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के निर्देशन में निःशुल्क यूपी टीटी की कक्षाओं की शुरुआत हो गई है। इसमें 350 अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। ये अभ्यर्थी यहाँ से निःशुल्क कोचिंग कर पाएंगे टीईटी की। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों आप लोग जानते हैं कल पंचायत चुनाव थे और पंचायत चुनाव जो है पहले चरण का हो गया, लगभग 65% मतदान रहा है। लेकिन यहाँ पर शिक्षकों ने अपील की है कि पंचायत चुनाव स्थगित किए जाएं। अभी क्यों अपील की है, तो जाहिर सी बात है हर जगह कोरोना संक्रमण है, लेकिन पंचायत चुनाव पर कोई भी कोरोना संक्रमण नहीं है, ऐसा सरकार का मानना है। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक संघ ने देखो क्या कहा है। शिक्षक संघ ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण से चुनाव ड्यूटी में तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों को जान का खतरा है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि लोक भवन में पंचम तल पर बैठने वाले अधिकारियों के पास बिना उनकी अनुमति के परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन जब इन लोगों तक कोरोना संक्रमण पहुंच गया है तो यह कैसे संभव है कि पंचायत चुनाव में इतनी भीड़ के बावजूद ड्यूटी करने वाले शिक्षक और कर्मचारी संक्रमित नहीं होंगे। कल जहां चुनाव वहां सबने देखा है कि कोई भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है पंचायत चुनाव में। ऐसे में कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए प्राथमिक शिक्षक संघ ने पंचायत चुनाव को स्थगित करने की मांग की है।
अगली अपडेट है राज्य अध्यापक पुरस्कार को लेकर के। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 अप्रैल से 31 मई तक लिए जाएंगे। शिक्षकों को आवेदन बेसिक शिक्षा के प्रेरणा वेब पोर्टल और विभाग की वेबसाइट पर करना होगा। विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को आवेदन के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि के शिक्षक को सम्मानित नहीं किया जाएगा। आवेदन पर विचार करने के लिए जिला एवं मंडल स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। जिला एवं मंडल स्तरीय समिति की संस्तुति के बाद राज्य स्तर पर चयन के लिए विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य चयन समिति का गठन किया गया है और इसके लिए जो पात्र शिक्षक होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो अगर आप भी राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए पात्र हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो विभाग की वेबसाइट के माध्यम से आप लोग 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है रज्जू भैया विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश को लेकर के। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए जून में शोध प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। राज्य विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी के लिए 20 नवंबर 2020 को प्रवेश परीक्षा करवाई गई थी। इसमें लगभग 300 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रवेश परीक्षा का परिणाम मई में जारी करके जून में प्रवेश की तैयारी है। पहली बार 11 विषयों की 44 सीटों पर प्रवेश होगा। तो जून में पीएचडी में प्रवेश होगा राज्य विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए, रोजगार समाचार पाने के लिए जो विद्यार्थी के जीवन से संबंधित होते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।